हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू माय यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 25 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 23 दिसंबर 2020। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये कर लीजिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम लिख लीजिए और नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम लिख लीजिए। अगर किसी के स्कूल में बोला है कि सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है, फिर लिखिए अपने इंग्लिश टीचर का नाम। राइट, चलिए अब पढ़ते हैं लेसन का बचा हुआ पार्ट। और कौन सा लेसन पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? हम पढ़ रहे थे दिस इज जोडीज फोन। ये जोड़ी का फ़ोन है, हिरनी का बच्चा है। जोड़ी है इसमें एक लड़का, तो ये जोड़ी का हिरनी का बच्चा है। तो चलिए, ये जोड़ी का फ़ोन है। अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं, पहले उनके आंसर करते हैं। ये है हमारे वार्म अप क्वेश्चन और उसके बाद पढ़ेंगे हम चैप्टर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फील इफ़ यू लॉस योर पेट। अब सपोज करिए आपका पेट हो, आपका पालतू कोई जानवर हो, डॉग हो, कैट हो, रैबिट हो, कोई भी जो आपके पास हो और वो खो जाए, लॉस हो जाए उसका, तो आप कैसा फील करेंगे? तो जो भी आपका एक्सप्रेशन हो आप इसमें से ढूंढ के लिख दीजिए। अगर आप बहुत दुखी हो जाओगे तो सैड लिख लीजिए। हर्ट, आपको बहुत चोट पहुंचेगी तो हर्ट लिख सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराश हो जाना। हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय हो जाना। एनी अदर आंसर, और अगर आपको कोई दूसरी फीलिंग आती है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप इसमें से कुछ भी लिख लीजिए, है ना। तो अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं तो हो जाऊंगी हर्ट, तो मैंने तो इसमें HURT हार्ट भर दिया। ठीक है, तो आप सैड भर लो, कुछ भी भर लो, जो भी आपको लगता है कि आपको आप ऐसा फील करेंगे वही आप लिख लीजिए। तो मैंने क्या लिखा है इसमें? HURT हर्ट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वुड यू ट्राई टू फाइंड इट। क्या तुम इसे ढूंढने की कोशिश करोगे? हाउ, और कैसे? तो सबसे पहले तो ये बताओ, क्या तुम इसे ढूंढने की कोशिश करोगे? तो लिखिए यस। भाई देखो, अगर हमारी कोई प्यारी चीज़ खोएगी तो हम उसको ढूंढने की तो कोशिश करेंगे ना। तो फिर कैसे करोगे? तो ये भी बता दो। यस, आई विल ट्राई to find it every, EVERY every, और where, WHERE। ठीक है, I will try, TRY try, to FIND find it everywhere, EVERY WHERE। हाँ, मैं उसे हर तरफ ढूंढने की कोशिश करूँगी या कोशिश करूँगा। राइट, चलिए अब चलते हैं हम इसके जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है इसमें। जोडी गिव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फन। अब देखो बच्चों, आपने क्या पढ़ा था अभी तक हमने पढ़ा, जो जोड़ी है उसके पा को जो है उसके पा बीमार थे और उनको ठीक करने के लिए जो थी वो जो था आपका डो यानी कि हिरनी थी, उसको मारकर उन्होंने उसका इलाज किया। तो जो फ़ोन था उसका वो अकेला रह गया था। ठीक है, तो उसके आगे फिर क्या हुआ था, वो जो जोड़ी था वो उसको लाना चाहता था, तो उसकी मम्मी ने पापा ने परमिशन दे दी कि ठीक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमसे उसकी मम्मी मर गई है, मारनी पड़ी है हमें, तो उसको लेके आओ। तो जोड़ी अब मिलविल के साथ आया है उसको फ़ोन को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो चलिए तो देखिए अब क्या होता है जब वो मिलविल के साथ जोड़ी आता है जंगल में। जोड़ी गिव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ फोन, दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग। अब वो उसके साथ मिलविल के साथ जा रहा है, तो जोड़ी को जो उसके विचार आ रहे हैं फ़ोन के, उस हिरनी के बच्चे के, और वो गुजरते जा रहे हैं। ही सैड, और उसने बोला, किसने? जोड़ी ने बोला। किससे? मिलविल से बोला। जोड़ी ने क्या बोला? जोड़ी ने बोला मिलविल से, कट टू द नॉर्थ, कि नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा कट रो, नॉर्थ की तरफ थोड़ा लो मिलविल।
इट वॉज अप हियर दैट पा गोट बिटन बाय द स्नेक। ये यहीं पे था जब पापा को स्नेक ने काटा था, तो वो यहीं पे था। एंड किल्ड द डो, और जहाँ पे वो हिरनी मरी थी। एंड आई सा द फोन, और मैंने यहीं पे वो हिरनी का बच्चा देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, और अचानक से जोड़ी की बिल्कुल भी अनविलिंग होता है किसी चीज़ की इच्छा ना होना, और दो उनको इच्छा नहीं रही कि मिलविल उसके साथ रहे। जो मिलविल उसके साथ है तो वो ये नहीं चाह रहा था कि ये मेरे साथ रहे। इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर फ़ोन मर गया होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, अगर नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो क्या करेंगे, उसकी जो निराशा है वो उसको देख लेंगे। तो वो ये नहीं चाहता था कि कोई उसकी निराशा को देखे। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, और अगर मिल गया फ़ोन, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। अगर वो नहीं मिला तब भी वो उसको शेयर नहीं करना चाहता, जो उसे निराशा होगी। और अगर उसकी मीटिंग हो जाती है तो वो इतनी लवली, इतनी प्यारी होगी, इतनी सीक्रेट होगी, इतनी रहस्यपूर्ण होगी कि वो उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। He said, "It is not for now, but the scrub is very thick." कि अब ये दूर नहीं है, लेकिन जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत थिक है, बहुत घनी है। फॉर अ हॉर्स, एक हॉर्स के लिए, आई कैन मेक इट ऑन फुट, कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पैदल जाऊँगा। क्योंकि वो जो मिलविल के साथ तो एक घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं ना, तो वो कहता है कि मैं अब अकेले जाऊँगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसके साथ रहे। अगर मैं दुखी हूँ तो वो कोई उसे भी ना देखे, और अगर मैं उससे बहुत अच्छे से मिलूँ तो उसको भी ना देखे। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गोट लॉस्ट और गोट बिटन बाय द स्नेक टू। लेकिन मिलविल उसको बोलते हैं, लेकिन बच्चे मैं बहुत अफ्रेड होता है, डरा हुआ हूँ तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए। सपोज तुम ये विचार करो, ये सोचो, अगर तुम खो गए, यू गोट लॉस्ट, यानी कि तुम खो गए, या गोट बिटन बाय द स्नेक, या तुम्हें सांप ने काट लिया, तो आई विल टेक केयर। फिर बोलता है जोड़ी कि मैं अपना ध्यान रख लूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, और हो सकता है कि मुझे बहुत टाइम लगे फ़ोन को ढूंढने में। इफ़ ही वंडर्ड, अगर वो इधर उधर घूम रहा होगा, भटक रहा होगा, तो मुझे बहुत टाइम लग सकता है। लीव मी ऑफ राइट देयर, मुझे यहीं पे छोड़ दो तुम। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, तुम आराम से रहो। यू नो नॉर्थ ईयर एंड ईस्ट, क्या तुम्हें पता है किधर नॉर्थ है किधर ईस्ट है, तुम जानते हो ये बात? वो मिलविल पूछ रहा है। देयर एंड देयर, वो कहता है हाँ यहाँ नॉर्थ है और यहाँ वो है ईस्ट है। दैट टॉल पॉइंट मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग, कि ये जो लंबा सा पाइन का पेड़ है, जो देवदार का पेड़ है, उससे उसने कंपास, जैसे कंपास से हम पता लगा लेते हैं ना किधर कोई सी डायरेक्शन है, वो उससे पता लगा लिया है कि उसने कौन सी चीज़ कहाँ है। सो लॉन्ग, अरे इतना लंबा। मिलविल, आई एम ओब्लाइज्ड, अरे मैं तो बड़ा कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद तुम्हारा। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड देन कट टू द राइट, और वो उसका इंतजार करने लगा जब तक कि घोड़े के खुरों की आवाज़, हूज घोड़ों के खुरों की आवाज़ ख़त्म नहीं हुई और वो राइट की तरफ कट नहीं हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट इस चैप्टर का। अब कर लेते हैं नीचे फिल इन द ब्लैंक्स, जो बड़े ही इजी हैं, आप आराम से कर लेंगे। चलिए करते हैं बच्चों इसके फिल इन द ब्लैंक्स। नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबाव एक्सट्रैक्ट, और इसमें देखो हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें से देख के लिख लेने हैं। कोई टफ नहीं है हमारे लिए, सब कुछ बड़ा इजी होने वाला है। तो चलिए पहले में हमें नेम बताने हैं दो कैरेक्टर जो इसमें आए हैं। तो पहला कैरेक्टर कौन सा है? पहला कैरेक्टर तो हमारा जोड़ी भाई साहब है ना, तो हम इसमें लिख देंगे यहाँ पे जोड़ी। और दूसरा कैरेक्टर कौन सा है प्यारे बच्चों? दूसरे हैं मिलविल, जिसके साथ वो घोड़े पे गए थे। तो यहाँ पे लिख दो MILLWHEELL, और ये आप यहाँ से देख लेना, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो दूसरा, मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जोड़ी अलोन। मिलविल डर रहा था कि उसको अकेला कैसे छोड़ दूँ, बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड, क्योंकि उसे इसलिए डर लग रहा था, इफ़ जोड़ी, अगर जोड़ी क्या हुआ,
गोट लोस्ट, अगर खो गया तो ये वाला आ जाएगा इसमें, गोट लोस्ट। यहाँ पे लिख दोगे आप GOT, गोट LOST, गोट लोस्ट। या फिर क्या होगा, या फिर गोट बिटन, या उसे सांप काट लेगा, सांप के द्वारा काटा जाएगा, GOT, गोट BITTEN। तो यहाँ पे गोट बिटन आ गया। उसके बाद देखिए C, जोडी डिड नॉट वॉन्ट मिलविल टू कम विद हिम, जोडी नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ आए। क्यों? बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स, उसके 2 रीज़न थे। क्या रीज़न था? सबसे पहले द फोन वॉज, अगर फ़ोन क्या होगा, डेड हो गया होगा, या तो फ़ोन डेड हो गया होगा, DEAD, डेड, और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट, वो उसकी निराशा ना देख ले। तो लिख दो यहाँ पे DIS, डिस, APPOINTMENT, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका ये। अब आते हैं इफ द डैश वॉज देयर, तो इसमें आ जाएगा फोन, है ना, इफ द फोन, FAWN, इफ द फोन वॉज देयर, अगर वहाँ पे फ़ोन होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली, जो मीटिंग होगी वो दोनों जब मिलेंगे, जोड़ी और कौन, और वो फ़ोन, वो इतनी अच्छी मीटिंग होगी, LOVELY, लवली, और कितनी सीक्रेट, इतनी रहस्यमयी होगी हम दोनों की मीटिंग। तो वो नहीं चाहता था उसको भी कोई देखे, तो दैट ही कुड नॉट शेयर इट, वो उसको शेयर नहीं करना चाहता था। अब आगे देखते हैं, हु एक्टेड एज अ कंपास इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कंपास का काम कौन कर रहा था, क्योंकि कंपास से डायरेक्शन पता चलती है। जब वो पूछते हैं मिलविल कि आपको क्या पता है नॉर्थ का है ईस्ट का है, तो वो किससे बताता है, जो टॉल वहाँ पाइन का पेड़ भरा था उससे बताते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे द टॉल पाइन, TALL, टॉल, और यहाँ पे लिख देंगे पाइन। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब ई में देखो क्या भरना है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबाव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, आपको ऐसा शब्द ढूंढना है इस एक्सट्रैक्ट में से जिसका मतलब होता है कुछ काम नहीं करना चाहना, जो जब कुछ काम करना नहीं चाहते, किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती। तो जब जोड़ी की इच्छा नहीं थी तो कौन सा वर्ड यूज़ हुआ था, विलिंग। तो ये अनविलिंग है ना, विलिंग होता है किसी चीज़ की इच्छा, और UN उसमें लगा दोगे, UNWILLING, अनविलिंग। अनविलिंग क्या होता है, अनविलिंग होता है किसी चीज़ की इच्छा ना होना। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी अच्छी सी वर्कशीट जोड़ी वाले चैप्टर की। आशा करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो से मेरी हेल्प मिली है, आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं आपकी हेल्प करती रहूँ, तो आपको क्या करना है, आपको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करते वक्त अगर आप नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। और बच्चों अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद बच्चों।